हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विष्णु कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है जो पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के सारे जितने भी ब्रांच हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, यानी आप कह सकते हैं सारे डिपार्टमेंट का एक कॉमन पेपर माना जाता है मैनेजमेंट। और मैं आपको बता दूं कि ये मैनेजमेंट पेपर इतना इंटरेस्टिंग है, इतना शानदार है कि आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। सबसे बड़ी खूबी इस पेपर की यही है कि लैंग्वेज पेपर है। इट मीन्स ये पेपर 6 सेमेस्टर में इसी कारण पढ़ाया जाता है। आप समझिए कि आप लगातार फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक आप पहुंच चुके हैं, 5th सेमेस्टर के बाद एग्ज़ाम देने के बाद। तो 6 सेमेस्टर तक आते आते बच्चों का जो लैंग्वेज है, जो आपका कम्युनिकेशन और स्किल है, वो ऑलरेडी इम्प्रूव हो चुका होता है। इट मीन्स आप जनरेट कर सकते हैं, आप अपने शब्दों को जनरेट कर सकते हैं, लैंग्वेज को जनरेट कर सकते हैं, चीज़ों को आप एडिशनल उसमें लगाकर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप चीज़ों को अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये मैनेजमेंट पेपर 6 सेमेस्टर वालों को पढ़ना होता है। सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बता दूं कि इसमें किस ढंग से हम लोग पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद चूंकि ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो लेक्चर जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं बता दूं कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद सिलेबस के बाद हम लोग सीखेंगे, जो पहला यूनिट है उसको मैं शुरू करूँगा। उसके बाद जो हम लोग जब इंड कर देंगे, मान चलिए 40 to 45 लेक्चर के बीच अगर मैं इसको पूरे पेपर को इंड कर दूंगा, तो उतने लेक्चर्स का जो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें करना क्या आपको है कि आपको उसमें से जो वेस्ट पार्ट है उसको आप उस सिलेक्ट कीजिए और उस पर मेहनत कीजिए लैंग्वेज को। क्योंकि देखिए ऑन वर्ड्स ऐसे भी एग्जाम में लिखा जाता है कि एक्सप्रेस इन योर ऑन वर्ड्स। तो इन योर ऑन वर्ड्स का मतलब होता है खुद आप अपना लैंग्वेज जनरेट करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी भी सब्जेक्ट का, किसी पेपर का अपना एक टर्मिनोलॉजी होता है। टर्मिनोलॉजी का मतलब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उसको आपको जहन में रखना होता है, उसको दिमाग में रखना होता है। बाकी आप देख लीजिए कि एक बार आप अगर फ्लो में आ गए, अगर किसी भी लैंग्वेज के डेप्थ में आप पहुंच गए तो आप ज़रूर उसको ठीक ढंग से एक्सप्रेस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ये हम लोग पढ़ने वाले मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है अगर सिंपल देखेंगे तो प्रबंध होता है। इट मीन्स किस ढंग से सुचारू रूप से किसी भी चीज़ को हम लोग बेहतर बना सकें, उसी को मैनेजमेंट हम लोग बोलते हैं। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो आज डे टू डे लाइफ में हम लोग इन जनरल मैनेजमेंट बोलते रहते हैं। तुम्हारा मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तुम्हारा मैनेजमेंट ठीक है, मेरा मैनेजमेंट ठीक है, इस चीज़ को कैसे मैनेज करें। तो ये जो आपने बोला मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट बोलते वक्त हम लोग उस चीज़ को डेप्थ में नहीं जाते हैं किस ढंग से मैनेज करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि मैनेजमेंट में प्रबंध होता है किस ढंग से उस चीज़ को बेहतर बना सकें, हम लोग बेहतर दे सकें। अगर बिजनेस के क्षेत्र में जाएंगे तो प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे, और किसी और चीज़ में जाएंगे, किसी और सेक्टर की बात करेंगे तो उसमें उस टर्मिनोलॉजी का डिफरेंट टाइप का मीनिंग होगा। तो वो मतलब हुआ कि प्रबंध ही मीनिंग है, लेकिन उसको डिफरेंट वे में हम लोग सोच रहे हैं मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट पेपर में सबसे पहले आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सिलेबस से। मैं सिलेबस सबसे पहले आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको, सिलेबस जाने के बाद शुरुआत करना है यूनिट 1 से, ओवरव्यू ऑफ बिजनेस। आप वीडियो को आप जानते हैं कि हम लोग जो भी जिसके बैनर तले ये वीडियो लेक्चर आपको मिल रहा है, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी आपका जो ऐप है, जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने आपका डाउनलोड नहीं किया है तो उनको आप सजेशन दे सकते हैं कि वो प्ले स्टोर में जाकर बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें, और उसको डाउनलोड करने के बाद एज ए स्टूडेंट वो इनरोल हो जाएंगे। और वो जो फ्री कंटेंट वीडियोस है, जो फ्री कंटेंट दिया गया है किसी भी सब्जेक्ट्स का, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कलेक्शंस होंगे आपको, तो स्टोर में जाकर आप जब सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे तो वहाँ पर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने फ्री कंटेंट्स है वो देख लेंगे। क्योंकि फ्री कंटेंट शुरुआत में दिया था बच्चों को समझने के लिए, ताकि उसको कंटिन्यू कर पाएँ, वो आगे भी उनकी इच्छा हो कि मैं इस पेपर को सीखूं और इसमें अच्छा मार्क्स लाऊं। क्यों? क्योंकि पहला मकसद ये होता है कि जिस सेमेस्टर में आप हैं उस सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हों। और सच पूछिए तो हम लोग का ये मकसद वही है। हम लोग भी चाहते हैं कि अंत भला तो सब भला, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, आपको ही पता है। तो ये लास्ट सेमेस्टर होता है पॉलिटेक्निक वालों के लिए, और सारे सेमेस्टर जितने भी ब्रांचेज होते हैं, तो चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जो भी ऑटोमोबाइल हो,
तो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन लोग का मकसद होता है कि चलो अभी तक जो भी 5 सेमेस्टर जिस तरह गया, लेकिन 6 सेमेस्टर में चूँकि अब मेरा सारा कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ चुका है, मेरा लिखने का तरीका बदल चुका है, अब मैं लगभग अपने लैंग्वेज में चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, उसमें किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो लैंग्वेज एक्सप्रेस करने का अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। एग्जैक्ट हूबहू चीज़ आप हो सकता है आप इसको जो मैंने लैंग्वेज लिखा हुआ जो आपको याद नहीं रहे हूबहू, लेकिन इतना तो बात है कि उसमें जो कंटेंट है, उसके अंदर जो भी रहस्य है, उसका जो मीनिंग है, वो अगर आपने जान लिया तो आपके लिए आसान हो जाता है पेपर को एक्सप्रेस करना, चीज़ों को, उस टर्म को एक्सप्रेस करना। बस टर्म ही का मीनिंग जानना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन डे टू डे लाइफ हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस किस ढंग से करें, तो उससे रिलेटेड जो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग को बस याद रखना है। उसके बाद आप उस चीज़ को जो 10 लाइन की कोई चीज़ है उसको आप उसको 20 लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इन योर ऑन वर्ड्स। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत ही ये आपको बेहतर बना देगी। जैसे मैं बात करूं मैनेजमेंट में सिलेबस की, तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना ओवरव्यू ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे ओवरव्यू में, तो ओवरव्यू बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस किस ढंग से किया जाता है, बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस का मतलब क्या होता है, डिफिनीशन लेंगे। उसके बाद उस पर रिलेटेड हम लोग जो भी टर्म है बिजनेस रिलेटेड हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, चाहे वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट हो या फिर नाउ अडेज जो भी आधुनिक जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे उसका इंपॉर्टेंस सीखेंगे, एडवांटेज सीखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स सीखेंगे किसका, बिजनेस का। तो बिजनेस मीन्स व्यवसाय, तो व्यवसाय का हम लोग तरीका, बिजनेस कितने प्रकार के हो सकते हैं, वो सारा डिटेल हम लोग यूनिट 1 में सीखेंगे। यूनिट 2 में मैनेजमेंट प्रोसेस, आखिरकार मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, आखिरकार किस तरीके से व्यवसाय हम लोग कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। तो जब स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसमें यूनिट 2 में जानेंगे, इसका पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। यूनिट 3 की बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल में किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल में किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, किसी गोल को कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट का आवश्यकता पड़ता है, मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जब आप देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश है, तो उसमें मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल के बारे में बोला जाता है, किस तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन स्किल्स में सिखाया जाता है, इसमें एडिशनल आपको मैनेजमेंट सिखाया जाएगा कि उसको किस ढंग से हम लोग बेहतर ढंग से मैनेज कर सके। नेक्स्ट हम लोग यूनिट 4 में देखें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे आप चले जाए, पर्सोनल जो भी गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनको किस तरीके से ट्रेनिंग्स दी जाती है, उसका किस तरीके से मैनेज किया जाता है, वो सारा हम लोग डिटेल इसमें सीखेंगे। यूनिट 5 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखिए पैसे कौड़ी को लेकर हम लोग आर्थिक जो भी है, इकोनॉमिक को लेकर देखिए, तो इकोनॉमिक का जो मैनेजमेंट बेहद ही ज़रूरी होता है। इसका फंडा सीखना, इसका बेसिक सीखना हर लोगों के लिए, मतलब हर आदमी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें अगर आप फीके पड़ गए, इसमें आप कमज़ोर पड़ गए, तो आपका जो जीवन है अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं डिटेल में बताऊं किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस पर बेस होता है, उसका बेसिक क्या है, पूरा डिटेल में स्टडी करवाऊंगा। यूनिट 6 में मटेरियल्स मैनेजमेंट है। मटेरियल्स मीन्स जो भी गुड्स है आपका है, जो भी मटेरियल है उसका किस तरीके से मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं, वो आपको मैं सिखाऊंगा। यूनिट 7 है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। किसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेकर जो मैनेजमेंट किया जाता है, उसमें बहुत सारे मेथड भी हैं, पर्ट मेथड है, उस तरीके से बहुत सारे मेथड, इसमें CPM है मेथड, तो वो सारे डिटेल मैं बताऊंगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको स्टडी कराऊंगा। अभी तत्काल जो आपके सामने मैं शुरू कर रहा हूं, आपके सामने शुरुआत कर रहा हूं, वो है यूनिट 1 ओवरव्यू ऑफ बिजनेस, जिससे मैं आपको बिजनेस के बारे में बताऊंगा। बिजनेस क्या है, बिजनेस किस तरह से किया जाता है, बिजनेस के कितने प्रकार हैं, क्या कंसेप्ट है, वो सारा डिटेल मैं आपके सामने अभी तुरंत पेश करने वाला हूँ। अब मैं जो प्रोसेस रहेगा, देखिए आपका समय के बचत के लिए, आपके समय का बचत हो जाए, आप एक छोटे से वीडियो लेक्चर में बहुत कुछ सीख पाएँ, उसके लिए मैंने यही प्रबंध किया है कि मैं अगर 20-25 मिनट का एक वीडियो आपके पास मिल रहा है, तो उस वीडियो को बनाने में हो सकता है मेरे को 1 घंटे का वक्त लगा हो। तो 20-25 मिनट का वीडियो इसलिए मैंने दिया कि ताकि छोटा वीडियो आपको 1 घंटे लिखना ना पड़े, ताकि देखिए मैंने जो इसको लिख के पहले से रखा,
अब मैं इसको रिप्लेस करूँगा, फिर दूसरा टॉपिक में जो भी फैला उसको लिखूँगा, तो मैं लिखने में वक्त ज़्यादा नहीं व्यतीत किया। मीन्स वीडियो आपका 1 घंटे का नहीं गया। 1 घंटे वक्त मुझे लगा, लेकिन आपको 1 घंटे का वक्त नहीं लगा। समय की क्या हो गई, बचत हो गया आपका। 20 मिनट्स में ही आप बहुत सारे कंटेंट्स आप सीख पाएंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सुविधा मैंने यहाँ पर दिया है, आपको ध्यान में रखकर, आप स्टूडेंट के करियर को ध्यान में रखकर, आपके समय के पाबंदी को लेकर, आपका समय का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हो। क्योंकि मुझे पता है कि आप जितनी मेहनत करते हैं, आप जितना वर्क करते हैं, आप पर जितना प्रेशर होता है सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने का, आपके ऊपर प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है चीज़ों को मैनेज करने का, तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट भी एक फैक्टर हो जाता है। मैं नहीं चाहूँगा कि कहीं भी आप एक छोटा सा चीज़ मीन्स 1 घंटे का जो चीज़ है उसको 2 घंटे में आप सीखें। वीडियो को बार बार आप चला कर देख सकते हैं। इस ऐप में जो भी है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऐप जो है, उसमें आप वीडियो को बार बार चला कर देखें, आपका डेटा बचत हो जाता है। क्योंकि ऐप्स में ही डेटा आपको ले लेता है। क्योंकि एक वीडियो जो है HD वीडियो जो है बनाया जाता है, तो HD वीडियो कम से कम 3 GB 2 GB 4 GB का एक 20-25 मिनट्स का वीडियो में लग जाता है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो आपका डेटा 2 से 3 से 4 GB नहीं खर्च होगा। ये सबसे बड़ी बात है ऐप का, जो भी है सबसे बड़ी खूबी खासियत यही है। इसी कारण मैं आपको यही सलाह दूंगा, जितने भी दोस्त लोग हैं ऑनलाइन सुविधा में अगर आप देख पा रहे हैं इस वीडियो को, तो आपसे मैं यही बोलूँगा कि जितने भी दोस्त हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज़रूर ऐड होवें। ऑफलाइन में आपसे संभव तो आते ही हैं क्लासरूम में, लेकिन अगर ऑफलाइन नहीं भी आ पाएँ तो ऑनलाइन ज़रूर आप जुड़े रहें, ताकि आपको मैं कम समय में बहुत सारे कंटेंट्स दे पाऊँ, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स से ला सकें। और उस समय जब आप मुझे दे रहे होंगे अपना फीडबैक, तो उसमें ज़रूर बता रहे होंगे कि सर आपकी मदद से, आपके पढ़ाने से, आपके हेल्प से मैंने बहुत सारा चीज़ सर सीखा और एग्जामिनेशन में इस पेपर में मुझे अच्छा मार्क्स आया। मुझे खुशी होगी और इस इंस्टीट्यूशन का नाम आपके कारण बहुत बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ, शुरुआत में करता हूँ ओवरव्यू ऑफ बिजनेस। मैं इसको मिटाकर इसके बारे में लिखता हूँ किस तरीके से ओवरव्यू बिजनेस क्या होता है, पूरा डिटेल में इसको लिखता हूँ, फिर मैं आपको उसे समझाऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं बिजनेस से कि बिजनेस क्या है। ओवरव्यू ऑफ बिजनेस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिजनेस क्या है। इसका अगर बेसिक डेफिनेशन आप देख लें तो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद कंटिन्यूअस एंड रेगुलर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। बिजनेस क्या है ना कि हम लोग इस धरती पे जितने भी लोग हैं, तो क्या है कि प्रॉफिट के लिए, जैसे ही हम लोग कुछ सामान का लेन देन करते हैं या अपने स्किल्स का लेन देन करते हैं, अपने स्किल्स को हम लोग किसी और के पास करते हैं, तो उसके कारण एक आदान प्रदान की प्रक्रिया हुई, जिसके कारण क्या हुआ, प्रॉफिट कुछ हुआ। इट मीन्स हम लोग का कुछ सामान है जितने में लिया गया और बेचा गया ज़्यादा दाम पे, तो एक बिजनेस को बतला रहा है वो। इससे क्या हो गया, एक बिजनेस क्रिएट हुआ। तो ये लगातार रेगुलर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम चलता है कि हमने कुछ प्रोड्यूस किया। सपोज डेट एक स्किल भी है, सपोज डेट किसी के पास कोई स्किल है और स्किल का भी वो कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके उसको बाद लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों को वो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का बिजनेस हो गया और उसके कारण वो अर्निंग कमा रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का बिजनेस हो गया। तो ये आप पूरा ओवरऑल इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं बिजनेस को। और भी तरीके हो सकते हैं बिजनेस को डिफाइन करने के, लेकिन ये सबसे सिंपल वे है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक्स इस कारण वर्ड लगाया गया है क्योंकि जैसे ही हम लोग कुछ अगर प्रोड्यूस करते हैं तो मेन मकसद हम लोग का होता है कि उसको जो प्रोडक्शन आपने किया है उसके थ्रू कुछ प्रॉफिट कमाना, अर्निंग कमाना। तो इसी कारण हम लोग उसको क्या करते हैं, चाहे वो गुड्स को देकर या सर्विस को प्रोवाइड करा के हम लोग उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो लोग है उसका जो नीड है, आवश्यकता है लोगों का, उसकी पूरी की जा सकती है, उसको पूर्ति किया जा सके। ठीक है जी। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। आखिर बिजनेस का कंसेप्ट क्या है। तो देखिए मॉडर्न युग में बिजनेस का कंसेप्ट अलग है और एक पौराणिक युग में जो भी हम लोग ओल्ड एज में देखते हैं तो उसका ट्रेडिशनल कंसेप्ट अलग है और मॉडर्न कंसेप्ट अलग है। ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या था इसको जान लेते हैं। बिजनेस का मीनिंग क्या था, तो याद होगा पहले के ज़माने में जैसे क्या था ना कि हम लोग प्रॉफिट केवल सोचते थे कि अगर कोई सामान बना और उसको बेच देना है, वहाँ से प्रॉफिट हम लोग को ले लेना।
ठीक है जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी व्यवस्था नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, तो एक बिजनेस को बड़े पैमाने पे लोग नहीं किया करते थे। तो उसमें क्या था, केवल सेल करके चीज़ों को उससे अर्निंग किया करते थे। एक इंटरेक्शन कम था। जो भी आपको सेलर है, जो भी आपको ले रहा है दे रहा है, उसके बीच आपको क्या है ना कि कोई कंटिन्यूअस वो एक आदान प्रदान का प्रक्रिया में एक बोलचाल कम्युनिकेशन गैप था। तो उसमें ट्रेडिशनल वे में क्या था, ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या था, टू अर्न प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स ऑल। यही कंसेप्ट पे काम करता था ट्रेडिशनल कंसेप्ट। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट में क्या आ गया, मॉडर्न कंसेप्ट में आपने अगर प्रोडक्ट को सेल किया, आपने अपने सर्विस को प्रोवाइड किया और आपका सर्विस में कुछ भी दिक्कत हुआ, तो प्रॉब्लम है कि आगे आपसे सर्विस कोई नहीं ले पाएगा, आप सर्विस नहीं दे पाएंगे। और अगर गुड्स में आपका जो भी है, आपके पास आपने जो भी गुड्स दिया है, तो उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो नेक्स्ट टाइम उस गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है कम लोगों के पास हो पाएगा, क्योंकि कई लोग उसको दरकिनार कर देंगे, कई लोग उसको ये कह दें कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं थी, तो लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे और रिजेक्शन के कारण आपका जो व्यवसाय है उस पर फर्क पड़ेगा। तो अभी का क्या होता है, मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, टू सेटिस्फाई पीपल एक्सेप्टिंग दैट गुड्स। जो भी पीपल ले रहे हैं, बाई कर रहे हैं, या सर्विस जिनको आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सबको खुश रखना, ताकि आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस कई गुना ज़्यादा बढ़ सके, वो सारे लोगों में जा सके। ठीक है जी। तो ये आपका मॉडर्न कंसेप्ट क्या क्या कंसेप्ट हो गया कि ओनली प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडेंट नहीं है, वो तो रहेगा ही, प्रोडक्शन भी होगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा अमॉन्ग पीपल, लेकिन उसके अलावे क्या होगा हम लोग के पास, उसके अलावा एक चीज़ का जो ख्याल रखा जाएगा वो है आपको सेटिस्फैक्शन, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन। इट मीन्स कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं। जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको सेटिस्फाई होना चाहिए, और ह्यूमन इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग केयर ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर माइंड, आपको व्यवसाय करना होगा। तो मॉडर्न कंसेप्ट को में आपको इस बात का ख्याल रखना होगा, जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट में था नहीं, केवल सामान की बिक्री होती थी। अभी सामान की बिक्री के साथ साथ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, फीडबैक पूछा जाता है, कैसा था, चाहे सामान कैसा था, आप उसके बारे में बताते हैं। अगर सामान आपने मंगवाया और अगर वो चीज़ ख़राब लगा आपको, तो रिटर्न बैक का भी ऑप्शंस होता है, आपको फुल पेमेंट बैक का गारंटी दिया जाता है, कैशबैक की गारंटी दी जाती है। क्यों? क्योंकि आज होल्ड लगी हुई है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, सेम प्रोडक्ट को लेकर, सेम गुड्स को लेकर इतना सारा कंपटीशन मार्केट में हो गया कि अगर आप अच्छा नहीं देंगे और दूसरा अच्छा दे रहा, तो वहाँ से आपका, तो सामने वाला ने क्या ख्याल रखा, उसने ख्याल रखा कि मेरा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द प्रायोरिटी इन मॉडर्न एज, मॉडर्न जो कंसेप्ट है बिजनेस का, लेकिन ट्रेडिशनल में वो था नहीं। इस कारण ये भी हो सकता है कि उस समय टेक्नोलॉजी इतना विकसित नहीं था, तो आपने सामान दिया उसके बाद पूछा नहीं जाता था, वो समझते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो तरीका ही नहीं था ना कि आप बताएं किसी माध्यम से। लेकिन आजकल बहुत सारे माध्यम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, चैटिंग है, ईमेल है, देयर आर सो मेनी वेज कि आप फीडबैक दे पाएँ और तुरंत भर में कैश मनी बैक गारंटी के साथ वो सामान आपके पास आता है, ताकि आप सेटिस्फाई होते तब कंटिन्यू रखते हैं, आगे भी खरीदते, नहीं सेटिस्फाई हुए तो उसका काम वहीं पे आप ख़त्म कर देते। तो सामने वाला जो भी है, चाहे वो कोई कंपनी है जो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है सर्विस प्रोवाइड, तो वो आराम से अच्छी चीज़ों को प्रोवाइड करके आपको सेटिस्फाई करके ही वो बिज़नेस करना चाहते हैं। प्रॉफिट अर्निंग जो है वो तो हमेशा रहेगा ही, वो तो एक बिजनेस का मेन बेसिक चीज़ है कि कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट आपका छुपा हो, प्रॉफिट अर्निंग तो करेंगे ही, लेकिन ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अभी का मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी दी गई है आपको जिम्मेदारी, लीगल होना चाहिए तभी काम होगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स, उसको ध्यान में रखते हुए बिजनेस कर सकते हैं, अदरवाइज
बिजनेस आपका क्रैश हो जाएगा। ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिजनेस की क्या खूबियाँ हैं, तो देख लीजिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, किसी बिजनेस में इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है वो हमेशा चलता रहता है। लेन देन वाला प्रक्रिया है ना, जो लेन देन हमेशा चलता रहता है, मीन्स वन साइडेड नहीं, टू साइडेड हमेशा चलता रहता है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमेशा चलता रहता है। दूसरा है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग तो आप जानते ही हैं कि मकसद ही है उस बिज़नेस का, उसका बिज़नेस का करेक्टरिस्टिक्स एक खूबी है कि वो बिज़नेस तभी बिज़नेस कहलाया जब उसमें प्रॉफिट छुपी हुई, प्रॉफिट अर्निंग की बात हो रही हो, तभी वो बिज़नेस कहलाया। तीसरा कंज्यूमर सेटिस्फाई। अभी मैं इसी पर बात कर रहा था कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी करेक्टरिस्टिक वो खूबी हुई बिजनेस की, अगर वो बिजनेस कहलाया ही नहीं। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। आप हमेशा पता होता है कि बिजनेस आप कर रहे हैं तो हमेशा उसमें रिस्क छुपा हुआ होता है। प्रॉफिट लॉस में भी आप जा सकते हैं, ये हमेशा बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट है कि एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा छुपा हुआ होता है, वो खूबी है बिजनेस की। ठीक है जी। कभी प्रॉफिट कभी लॉस, तो उसको ध्यान में रखकर ही कोई बिजनेस शुरू किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनसर्टेन रिटर्न। इसमें कोई निश्चित नहीं आता कि मुझे कितना रिटर्न आएगा। इस तरीके से आप समझ लीजिए कि कभी आप इन्वेस्टमेंट 10,000 आपने किया और उस पर प्रॉफिट 2,000 हुआ, वो प्रॉफिट कई बार 1,000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, या विदाउट प्रॉफिट हो सकता है समटाइम्स, लेकिन ओवरऑल देखा है तो कभी 3,000 भी जा सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो प्रॉफिट है, लेकिन ये अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेन है कि कब कितना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लीगल एंड लॉफुल। जब भी मैं बात कर रहा था कि लीगल होना चाहिए बिजनेस आपका, लॉफुल नियम कानून के अनुसार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज अपने देश में, अपने इंडिया में आप देखते होंगे कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, उसके बाद कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कंज्यूमर से रिलेटेड भी कोर्ट बनाया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पेचीदा है। लीगल आप नहीं होंगे, नियम के अनुसार नहीं चलेंगे, तो आपका बिजनेस कितना ही बड़ा हो तुरंत क्रैश कर जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन और परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आप पता है कि जो कंसेप्ट होता है बिजनेस का, उसका मेन जो फंडा होता है प्रोडक्शन, परचेज, खरीद बिक्री पर रिलेटेड होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। उसको सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विस को बेचने पे, गुड्स को बेचने पे। रेगुलर ट्रांजैक्शन, बिजनेस की खूबी होती है कि इसमें रेगुलर ट्रांजैक्शन हमेशा बना रहता है, रेगुलर आदान प्रदान पैसों का लेन देन हमेशा इसमें बना रहता है। तो इसके बाद जो हम लोग देखेंगे अभी, तो अभी जो इतना आपको सीखने के बाद मैं जो आपको बता दूं कि अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेस मैं आपको बताऊंगा। टाइप्स ऑफ बिजनेस का डिटेल स्टडी करवाऊंगा, जिसमें सर्विस बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेड बिजनेस, ये सारे चीज़ों का मैं आपको डिटेल स्टडी अभी करवाऊंगा। लेकिन इसको देखने के लिए, इसको सीखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। सेकेंड वीडियो जब मेरा आप देखेंगे तो उस वीडियो में आप जो मैं आपको दूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस में आपको बताऊंगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेस डिटेल स्टडी करवाऊंगा। ये दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट, इसको लेकर मैं आपको आगे बढ़ूंगा। सेकेंड वीडियो लेक्चर आप इंतजार कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके पास हेल्पलाइन नंबर है 7050403084। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप पे आप चैट भी कर सकते हैं। पर्सनल आप मोबाइल जो दिया गया नंबर उस पर कॉल करके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो, जो भी आपको फीडबैक देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, ताकि हमेशा इम्प्रूवमेंट की जो इम्प्रूवमेंट का चांस है वो बना रहे। क्योंकि आपका फीडबैक, हम लोग को इंतज़ार रहता है आपके फीडबैक का, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे होंगे तो उसमें खूबियाँ और उसमें और भी एडिशनल क्या हो सकता है वो ज़रूर इंतज़ार करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें और ऐसा होता तो और बेहतर होता। तो आपका स्वागत है हमेशा कि आप अपना फीडबैक दीजिए, उसके अनुसार मैं इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मैं इतना समझता हूं कि इस वीडियो लेक्चर के द्वारा आपने पूरा इसका सिलेबस जाना और स्टार्टिंग का जो भी पार्ट है, बिजनेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, बिजनेस कितने प्रकार का होता है, उसका कंसेप्ट कैसा है, आधुनिक कंसेप्ट कैसा है, मॉडर्न कंसेप्ट और ट्रेडिशनल कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें आपने देखा और सीखा। इसको अपने लैंग्वेज में आप लिखने की कोशिश कीजिए, बेहतर होगा, आप सीख जाएंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल तभी कर सकते हैं जो अपने लैंग्वेज में उस चीज़ को आप एक्सप्लेन खुद कर सकें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच सभी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का आप इंतजार कीजिए। सेकेंड वीडियो लेक्चर में मैं आगे इसको लेकर बढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।